नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यूजीसी नेट योग प्रश्न पत्र का ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज चल रही है जिसमें दिसंबर 2019 में जो परीक्षा हुई उसका भाग 6 आज हम कर रहे हैं। अभी तक जितने भी भाग पहले हो चुके हैं उनको प्लीज़ देखिए और क्रम से आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न, आज का जो पहला प्रश्न है वह ये है, घेरंड संहिता के अनुसार किस ऋतुओं में हठ योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये एक कंठस्थ कर लीजिए। इसमें घेरंड संहिता जो घेरंड मुनि द्वारा रचित जो ग्रंथ है जिसमें 7 अध्याय हैं, उसमें से 5वें अध्याय का 8 नंबर का जो श्लोक है उसमें इसका वर्णन मिलता है। वहाँ आता है, हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायां च ऋतौ तथा योगारंभम न कुर्वीत कृते योगो ही रोगदः। इनमें यदि अभ्यास करते हैं यानी हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में, यहाँ देखिए ग्रीष्म ऋतु भी है वर्षा ऋतु भी है, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इनमें अभ्यास नहीं करना, यदि आप करते हैं तो रोग होते हैं। तो किन किन में करना? वसंत ऋतु और शरद ऋतु में अभ्यास करना। इसलिए आपको क्रमशः 6 ऋतुओं के नाम याद रख लेने हैं। हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा और शरद, क्रम से इनको याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? इसका आपको फार्मूला मैं बता देता हूँ। घुलनशील जल में कभी कभी आता है वसा में घुलनशील पदार्थ, और ध्यान रखिए, याद रखिए इसको, KED इसको बोलते हैं कीड़ा। कीड़ा जो है इसको इतना ही याद रखिए, कीड़ा ये सब क्या है कि वसा में घुलनशील विटामिन्स हैं। अब K इसमें देखिए है क्या? नहीं है। E भी नहीं है, D है इसमें, ठीक है, D है इसके अंदर और A भी है। इसका मतलब क्या हुआ? B और C ये 2 विटामिन बचे। टोटल विटामिन कितने प्रमुखतः? 6 विटामिन है। 4 में तो कीड़ा हो गया, तो KEDA ये सब वसा घुलनशील है, और बचे हुए B और C ये आपके जल में घुलनशील विटामिन हैं, याद रखिए। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान यानी तृतीय त्रैमास के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आसन वर्जित है? देखिए, तीसरे महीने तक का जो हमारे गर्भ में पिंड बनता है उस समय हम मार्जारी आसन है, भद्रासन तो कर सकते हैं, पर पश्चिम उत्तान आसन है और पवन मुक्तासन ये हम मना किया गया है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होता है वही दोनों आसनों का होगा। पश्चिम उत्तान की फॉर बेंडिंग होती है तो अपान वायु एक्टिव हो जाती है इससे, जो आपने देखा होगा स्थल बस्ती क्रिया करते समय। और पवन मुक्तासन भी है कि हमारे पेडू के ऊपर काफ़ी प्रेशराइज करता है जिससे भी अपान वायु एक्टिव होती है। और जब अपान वायु एक्टिव होती है, सक्रिय होती है, तो हमारा गर्भपात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये 2 आसन इनको मना किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार लघु शंख प्रक्षालन के अभ्यास में तीसरे चरण किस आसन का अभ्यास किया जाता है? ध्यान रखिए, टोटल हमारे 5 आसन हैं जिनका समावेश किसमें है? लघु शंख प्रक्षालन में। उसमें पहला जो आसन है वह है ताड़ासन, ठीक है। यहाँ तीसरे चरण का पूछा है इन्होंने। पहला ध्यान रखिए ताड़ासन, फिर दूसरा है त्रियक ताड़ासन, और तीसरा है कटी चक्रासन, जो इसमें क्या है? ये वाला 3 नंबर वाला कटी चक्रासन। चौथा है त्रियक भुजंगासन और 5वां है उद्र कर्षणासनम। इस तरह से कटी चक्रासन आपका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, योग तत्वोपनिषद में हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख है? अब योग तत्वोपनिषद जो है इसमें हठ तत्व से संबंधित, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें 8 अंगों का वर्णन है। अब आप देखेंगे ये दूसरे अध्याय का 3 नंबर का श्लोक मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तम आराध्य जगन्नाथम प्रणिपत्ते पितामह पप्रच्छ योग तत्व में ब्रूहि चा अष्टांग संयुतम। यहाँ लिखा है एक बार
पितामह यानी ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से 8 अंगों वाले योग तत्व के बारे में पूछा और उसके उत्तर में विष्णु ने ये उपदेश दिया था। उसमें क्या उपदेश दिया? 4 योग बताए, जिसमें मंत्र, लय, हठ, राजयोग। आप देखेंगे तो 4 योग बोलेंगे, ये 4 योग। फिर उनकी 4 अवस्थाएं बताई, मंत्र से आरंभावस्था, लय से घटावस्था, हठ से परिचय अवस्था, राज से निष्पत्ति अवस्था। इस तरह से ये सारे के सारे 8 प्रकार के आपके अंग हो गए। अगला प्रश्न है, पातंजल योग सूत्र के अनुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा तृष्णा के अभाव की स्थिति है। अब प्रकृति के जो गुण हैं उनसे भी तृष्णा हो जाए, सर्वथा तृष्णा का अभाव हो जाए, तो वो कौन सी स्थिति बनती है? वह बनती है पर वैराग्य की। कैसे बनती है? पातंजल योग दर्शन सूत्र के 16 नंबर के सूत्र को आप देखिए, वहाँ आता है तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वही त्रिशन्यम, अर्थात पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना वह पर वैराग्य है। ये पर वैराग्य का हुआ। इसी तरह से गीता के अंदर भी योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसृज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। कैसे? जब योगी न तो इंद्रियों के विषयों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है। अब इंद्रियों के विषयों में भी नहीं हो रहा और न कर्मों में ही आसक्त होता है, तथा सब प्रकार के संकल्पों का भली भांति त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ कहलाता है। यही एक पर वैराग्य की स्थिति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से घुमावदार आसन हैं? घुमावदार समझ रहे हैं, जो हम सीधे खड़े होकर करते हैं तो हम ट्विस्ट करके जो आसन करते हैं, जिसमें अर्ध मत्स्येंद्रासनम, या आप सर्च करके देखिए, अर्ध मत्स्येंद्रासन जो है हम ट्विस्ट करते हैं, जो डायबिटीज़ का सबसे अच्छा है। और कटे चक्रासन, हम अर्ध चक्रासन बनाते हैं खड़े होकर के, तो ये घुमावदार आसन है। और ताड़ासन बिल्कुल फ्लैट होता है। पवन मुक्तासन भी पीठ के बल आपका लेट करके हम पाँव को इकट्ठा करते हैं, घुमावदार होने को कह सकते हैं, पर ये पूरा घुमाव नहीं, ट्विस्ट नहीं मिलता इसमें। तो अगला प्रश्न है, क्योंकि आगे की ओर इसमें मुड़ना हो रहा है, ट्विस्ट मतलब साइड से आपका ट्विस्ट करना। तो अगला प्रश्न है, व्योम पंचक का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? यहाँ ध्यान रखना है, इनमें से आपने देखना है। तो व्योम पंचक जो है ये सबसे पहले ध्यान रखिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति में है। हठ योग प्रदीपिका के जो रचिता है स्वामी स्वात्माराम जी है, घेरण संहिता घेरण मुनि जी हैं, सिद्ध सिद्धांत गोरखनाथ जी हैं, जो गोरखनाथ द्वारा रचित कर पातंजलि मुनि हैं। तो इस तरह से सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अंदर हमने पढ़ते हैं 6 उपदेश हैं, उनमें से द्वितीय उपदेश में आता है इसका वर्णन, अथ व्योम पंचकम लक्षयेत, ऐसा कहा। अब 5, ये व्योम का अर्थ होता है आकाश, ये 5 आकाश क्या है? आकाशम, फिर दूसरा पराकाशम, तीसरा महाकाशम, चौथा तत्वाकाशम, 5वां है सूर्याकाशम इति व्योम पंचकम। इस तरह से वहाँ वर्णन मिलता है, आप देख सकते हैं उसको। अगला प्रश्न, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार हठ योग सिद्धि के 6 कारणों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? हम जानते हैं हठ सिद्धि के 6 कारण भी हैं और हठ सिद्धि के बाधक भी 6 कारण हैं। उनमें से यहाँ कारण कौन सा नहीं है वो जानना है। उससे पहले आप देखेंगे तो हठ योग प्रदीपिका में 4 उपदेश हैं। उनमें से प्रथम जो अध्याय है, प्रथम अध्याय के 16 नंबर का जो आप श्लोक संख्या देखिए, उसमें आता है उत्साहात साहसात धैर्यात तत्वज्ञानांच निश्चयात जनसंग परित्यागात षड्भिर्योग प्रसिद्ध्यति। अर्थात इसमें देखिए उत्साहात, उत्साह नहीं है, साहसात वह भी, धैर्यात नहीं है, तत्वज्ञानांच तत्वज्ञान है इसमें, और निश्चयात निश्चय भी है, जनसंग परित्याग नहीं है,
ये 6 ऐसे कारण हैं जिससे हमारी सिद्धि बाधित होती है। सिद्धि के ये लक्षण है जिसमें तत्व ज्ञान होना चाहिए और निश्चय, और श्रद्धा का ऑप्शन, स्मृति का ऑप्शन इसमें नहीं है। इस तरह से ये आपके सिद्धि के हुए साधक कारक। अगला प्रश्न है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार पंच महाभूतों की धारणा को कितनी देर तक करने का निर्देश दिया गया है। अब ये जो है धारणा का जो उपदेश दिया गया है, तो इसमें देखिए यहाँ आता है योग तत्व उपनिषद के अनुसार पंच महाभूतों की धारणा। इसमें उत्तर से ही देखें तो 5 घटिका है। 5 घटिका यानी 2.5 घटिका 1 घंटा होता है, याद रखना है। 2.5 जो 2.5 है इसको बोलते हैं 2.5 घटिका का 1 घंटा। तो 2.5 का 2.5 2 से कितना हुआ 5, 2 घंटे। अब इसका संपर्क समझिए। योग तत्व उपनिषद जो है ये आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है? वहाँ आता है 84 नंबर के आप श्लोक में देखिए, भूमि रापो, भूमि राप, आप मतलब जल, अनलो अग्नि, वायुर आकाशश्चेति पंचकः, ये 5 महाभूतों के नाम। येषु पंचसु देवानां धारणा पंचोधते, अपंच पंचधा उच्यते। अब इन 5 में देवों की जब धारणा करते हैं, इन 5 महाभूतों देवों की, तब आपको कहते हैं। ये स्पष्ट हुआ। यहाँ तो इन्होंने धारणा कहा, अगले ही जो वर्णन मिलता है इनका 86 नंबर को और 87 नंबर के एक श्लोक में इनका, वहाँ आता है ध्यायम चतुर्भुजाकारम चतुर्वक्तरम हिरण्मयम। अब यहाँ ध्यायम, ध्यान करना चाहिए किनका? हिरण्मय यानी स्वर्ण के समान जो चतुर्वक्त्रम, 4 मुख है जिसके 4 भुजाएं हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। बात ध्यान दीजिए यहाँ पर। यहाँ तो दे दिया धारणा, धारणा तो पहले वाले श्लोक में स्पष्ट है, पर आगे जब 5 महाभूतों की जब इनके एक एक करके सबकी व्याख्या है तो उसमें इन्होंने ध्यान कहा गया और कहता है ध्यायेत पंच घटिका, धार्येत पंच घटिका पृथ्वी जयम आपुनियात। और पृथ्वी को यदि जीतना चाहते हैं, उस जीतने के लिए इसका 5 घटिका तक धार्येत, इनको धारण करें, यानी इसका ध्यान करें। पर यहाँ पर आपको प्रारंभ का श्लोक को यदि हम उसको क्रम रखें, 5 तत्वों की, 5 महाभूतों की धारणा ही की जाती है, तो ये हमने कई बार अलग अलग ग्रंथों में पढ़ा है। तो इसको आप उस तरह से समझिए, 5 घटिका 5 घटिका यानी 2 घंटे तक आपने इसका ध्यान करना है। अब अगला प्रश्न है, जांघों के अंदर की ओर, अब जांघें जो हैं आपकी यहाँ पर पिंडली है, ठीक है, और पैरों के दोनों तलवों, पैरों के जो तलवे हैं को मोड़कर स्थिर अवस्था में शरीर को सीधा रखना कहलाता है। अब देखो, पद्मासन में भी हम सीधे बैठते हैं, सिद्धासन में बैठते हैं, पर गोरक्षासन जो है इसमें हम दोनों तलवों को मिला लेते हैं और सीधे बैठते हैं। पर यहाँ कहा है प्रश्न स्वस्तिकासन, यानी स्वस्तिकासन जो ऐसा आसन है जिसमें हम अपने दोनों पाँव के तलवों के जो पंजे हैं हम पिंडलियों के बीच में, ठीक है, आपके ऊपर जो जांग और नीचे पिंडली दोनों के बीच में हम इनको रख करके रखते हैं। तो इसका सही जो उत्तर बनता है वह क्या बनता है? स्वस्तिकासन। इसका भी आप हठ योग प्रदीपिका है जो उसमें आप इसको देख सकते हैं, घेरण संहिता में इसका भी वर्णन है, दोनों में आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से आज आपके 60 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं और यदि क्वेश्चन मिले, प्रश्न मिले तो ऐसे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो अपने ग्रुप के अंदर भी शेयर किया करें। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद।